छोड़ दो सब बात खत्म। अब सुनो ध्यान से, अब उतना दिमाग मत लगा। ये जो मैथ है ये क्या है? थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय हर बार एग्जाम में क्या करता है? पूछता है। थेल्स प्रमेय क्या करता है? हर बार एग्जाम में पूछता है। या तो डायरेक्टली थेल्स प्रमेय बोलेगा, या तो बोलेगा कि त्रिभुज की, जैसे त्रिभुज ये जो है ना त्रिभुज, इसको ही पूरा प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय। जैसे कि यहाँ पे देखो गिवन पॉइंट में क्या लिखे हम लोग कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एक भुजा बीसी, एक भुजा बीसी के समांतर एक अन्य रेखा डी, क्या एक डी खींचा गया, डी ई एक रेखा खींचा गया है जो भुजा एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर क्या करता है? काटती है या फिर प्रतिच्छेद करती है। काटती है या प्रतिच्छेद करता है। प्रूफ करना है, दिमाग में यही बात को रखना, क्योंकि थेल्स प्रमेय सबसे बड़ी बात इसका ये होता है कि जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू। कैसे? देखो यहाँ पर ऐसे एडी बटा में डीबी, एडी बटा में डीबी, और इसी बात को हम लोग क्या करेंगे फिगर में समझेंगे। एडी बटा में डीबी यानी एडी यहाँ से खत्म हुआ फिर यहीं से शुरू हुआ, यानी एडी बटा में डीबी और ए बटा में ईसी। समझ में बात ना? यही चीज समझना है। थेल्स प्रमेय यही कहता है कि जहाँ से खत्म वहीं से शुरू, और ये भुजाओं का अनुपातिक मान बराबर होता है। हमको या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडी रेशियो डीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए रेशियो, इसको रेशियो भी बोलते हैं या अनुपात भी बोलते हैं, इसी हो जाएगा। अब इसमें रचना देना है। रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन हम लोग बोलते हैं, मतलब इसको अपने मन से मान लेना है। तो यहाँ पर रेखाखंड बी, रेखाखंड बी ई और एक सी डी हो गया, क्या है? सी डी खींचिए, और बिंदु डी और ई से भुजा ए बी और ए सी पर, डी और ई से दो गो भुजा खींचना है जो ए बी पर ई एल लंब होगा और ए सी पर डी एम क्या होगा? लंब होगा। लंब खींच दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए यहाँ पे चलना पड़ेगा त्रिभुज एडी में, ए डी ई में। देखो ध्यान से, ए डी है कहाँ? पहले नंबर तो ए डी ई, ए डी ई। इसमें अगर देखा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मालूम है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसमें देखना है कि इसमें आधार क्या है और ऊंचाई क्या है, कौन किसके ऊपर टिका हुआ है। अगर देखा जाए यहाँ पे त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 अपनी जगह पर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया एडी ना। तो आधार क्या है? तो एडी इसका आधार हो गया, क्योंकि लंब इस पर क्या है? टिका हुआ है। लंब क्या है? इस पर टिका हुआ है, और ये आधार है। तो हमने एडी इंटू ई एल लिख दिया है, ई एल, ठीक है। इसको हमने समीकरण 1 माना है। क्या माना है? समीकरण। अब उसी प्रकार से चलेंगे त्रिभुज बी डी ई में। तो कहाँ है बी डी? तो बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई। इधर अगर बात करा जाए तो ये जो रेखा जो दिख रहा है ये क्या है? आधार है। क्या है? आधार है। तो पूरा रेखा को ना लेकर हम लोग और छोटा त्रिभुज में चल रहा है बी डी ई में, तो बी डी क्या है? आधार हो जाएगा। और इसी रेखा पर ई एल क्या है? लंब है। हमने वही बात पे लिखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हमने यहाँ पे लिखा उसी बात को, एरिया बी डी ई, बी डी ई 1/2, बी डी इसका क्या हो गया? आधार हो गया, और एल क्या हो गया? ऊंचाई हो जाएगा, या इसको शीर्षलंब भी बोल सकते हैं। और ये क्या हो गया? समीकरण 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, क्या करने पर? भाग देने पर। भाग देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, मान लो कि जो LHS होगा वो LHS के साथ भाग करेंगे, और जो RHS है तो उसको RHS के साथ क्या करेंगे? भाग। यानी एरिया ADE का क्षेत्रफल बटा में एरिया BDE का क्षेत्रफल, इसका भी मान हो गया 1/2 AD इंटू EL, और इसका 1/2 BD इंटू EL। मैंने समीकरण 1 में जो वहां लिखा था वो लिख दिया, और समीकरण 2 में यहाँ लिख दिया। 1/2 से 1/2 क्या हो गया? कट जाएगा, और EL से EL क्या होगा? अब जो बचा उसको यहाँ लिख दिया है, और AD बटा में DB। समीकरण कितना मान लिया? समीकरण कितना माने? कितना? उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम उधर की ओर त्रिभुज में किए थे, अब उसी प्रकार से इधर की ओर करेंगे, क्योंकि इधर भी तो लंब बन रहा है ना। तब हमने यहाँ पे लिखा उसी प्रकार, डायरेक्टली उतना लैंग्वेज को ना देते हुए हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा कि एरिया ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसके लिए आधार क्या है? अगर इसके लिए अगर आधार की बात करा जाए तो ए क्या है? आधार है, और डीएम क्या है? इस पर लंब है। तो ए इंटू डीएम, ए इंटू डीएम। समीकरण कितना माने? 4। कितना माने? और उसी प्रकार से सी डी, ध्यान से देखो, सी डी ई, इधर वाला जो त्रिभुज है ना,
सी डी, तो सी डी में भी वही जाएगा 1/2 EC, इसका आधार हो जाएगा, और लंब क्या होगा DM, लंब क्या होगा। सेम प्रोसेस उसके साथ करेंगे जैसा कि हम लोग पहले किए थे। समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो इसमें भी वही होगा। LHS का जो पार्ट है वो LHS से भाग दियागा, और RHS का जो पार्ट है वो RHS से भाग दियागा। तो यहाँ पर भी क्या होगा 1/2 से 1/2 क्या होगा, कट जाएगा, और DM से DM भी कट जाएगा। तो कटने के बाद जो बचा वो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, यानी एरिया ADE का क्षेत्रफल और एरिया CDE का क्षेत्रफल, यानी कि AE बटा में EC। हमें यहाँ पे एक पॉइंट बहुत जरूरी बात है यहाँ पे समझना ना, कि एरिया यहाँ पर देखा जाए, एरिया की अगर बात करा जाए तो एरिया BD कहाँ है, BD, तो देखो यहाँ पर BDE और CDE दोनों का जो है एक ही आधार है, क्या है, एक ही आधार है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि एरिया BDE और एरिया CDE एक ही आधार पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो जब बराबर होता है तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए बराबर हो गया। अब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है CDE, यहाँ क्या है CD, यहाँ है CDE और ये हो गया BD, ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है। तो क्या हम इसकी जगह पर ये यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने ऊपर वाला जेब का त्रिभुज लिख दिया, अब इसकी जगह पर फिर लिख दिया BDE एरिया, और इसका वैल्यू जेब का समीकरण मानिए कितना, समीकरण 3 और समीकरण 6 से, समीकरण 3 और समीकरण 6 से अगर बात करा जाए तो दोनों का LHS बराबर हो गया। दोनों का LHS क्या है, बराबर है। कैसे, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने समीकरण को तीन यहाँ पे लिखा है ना, समीकरण 3 के LHS में देखा जाए तो एरिया ADE का क्षेत्रफल और एरिया BDE का अनुपातिक मान, यानी कि E और ये वाला दोनों का बराबर हो गया। 6 और 3 का ये दोनों तरफ का बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं जब किसी भी समीकरण का LHS बराबर होता है तो उसका RHS भी बराबर होता है। जब किसी भी समीकरण का LHS बराबर होता है तो उसका RHS भी क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि AD बटा में BD और AE बटा में EC, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AD रेशियो BD बराबर AE रेशियो EC। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। ये थोड़ा सा आप कट कर दो।